काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की कविताएं सोच बदलने की ताकत रखती हैं। इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ क्रांति प्रिया। साल 2018 की बात करें तो 16 अगस्त को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। सदैव अटल पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का स्मारक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, कवि हृदय, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें देशवासियों ने नमन किया। खबर भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचल से कुछ लोगों ने अपने विचार हमें भेजे। आइए इस खूबसूरत प्रस्तुति के साथ इन लोगों के विचार भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल जी के जीवन से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। ऐसा ही एक किस्सा उस वक्त का है जब वे अपनी हार पर हंसने लगे थे। जी हाँ, बात 1984 की है। इस साल लोकसभा चुनाव में ग्वालियर सीट से भाजपा के टिकट पर वाजपेयी खड़े हुए थे। कांग्रेस उम्मीदवार माधवराव सिंधिया से उनका मुकाबला था। अटल जी ये लड़ाई हार गए। हारने के बाद वे दुखी नहीं हुए, बल्कि खूब हंसे थे। उनका ये तरीका उनका ही एक विचार याद दिलाता है, जहां उन्होंने लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी की मातृभाषा हिंदी थी और उन्हें दुनिया के सामने से बोलने में जरा भी झिझक नहीं थी। 1977 की बात है। वे विदेश मंत्री के तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे। हिंदी में दिए उनके भाषण के यूएन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी किसी खास विचारधारा के पहरेदार के रूप में स्थापित नहीं होना चाहते थे। अलगाववादियों से बातचीत के फैसले पर सवाल उठा कि क्या बातचीत संविधान के दायरे में होगी, तो उनका जवाब था इंसानियत के दायरे में होगी, जो उनके विचार को ही दर्शाता है कि आदमी की पहचान उसके धन या पद से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से अपने पिता के साथ लॉ की पढ़ाई की थी। कानून के विद्यार्थी के रूप में पिता पुत्र एक साथ एक सत्र के दौरान एक ही हॉस्टल के एक कमरे में रहे। 1950 के शुरुआती साल में आरएसएस की मैगजीन निकालते थे, जिसकी वजह से उन्हें लॉ स्कूल से निकाल दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में एक भाषण के दौरान वाजपेयी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कह दिया था। राजनीति के कीचड़ में भी बेदाग रहकर सफल हो जाना कहाँ किसी के लिए मुमकिन है, दूसरा अटल हो जाना। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार आज भी उन्हें बाप जी कहकर ही याद करते हैं। उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता भारतीय संगीत और नृत्य में पारंगत है। वे कहते थे, मनुष्य को चाहिए कि वो परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। सन 2018 में लंबी बीमारी से जूझने के पश्चात 93 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व किया। उनके भाषणों की शैली में जो शब्द पिरोए जाते थे वो हृदय को अंतरंग तक झकझोर कर दिया करते थे। विरोधी पार्टियों ने एक बार उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि वाजपेयी जी को सत्ता का लोभ है। इस पर उन्होंने विरोधी पार्टियों को लोकसभा में जवाब दिया था कि भगवान राम ने कहा था कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ तो सिर्फ बदनामी से डरता हूँ। और कहा जाता है कि उसके बाद विरोधी पार्टियों ने उनकी आलोचना करना प्रायः बंद ही कर दिया था। उनके भाषणों में इतनी सच्चाई और निष्ठा हुआ करती थी कि भीषण ठंड और बारिश में भी लोग घंटों बैठकर उनके आने का इंतजार किया करते थे। अटल बिहारी जी का जो व्यक्तित्व था बहुत ही विशाल था। अटल जी के स्वभाव में ही था, वो जिनसे मिलते थे उनसे स्नेह करने लगते थे। अटल जी जितने बड़े राष्ट्र नेता थे उतने ही बड़े कवि भी थे। उनकी वीर रस की कविताएं
इतनी अच्छी होती थी कि रोम रोम से देशभक्ति की एक प्रेरणा मिलती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा भी था कि भारत कोई भूमि नहीं है, भारत कोई भी भूमि नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि नहीं है, ये एक जीता जागता पुरुष है, हमें इसकी वंदन करना चाहिए, हमें इसका अभिनंदन करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विवाह नहीं किया था, उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति न्योछावर कर दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही उदारवादी। हम लोग उस पीढ़ी से हैं जिस पीढ़ी ने उनको कम देखा है पर सुना बहुत है, और जितना भी हमने जाना है अपने पाठ्यक्रमों में, कविताओं के माध्यम से, उनके राजनीतिक जीवन के माध्यम से, हमने ये पाया है या हमने ये समझा है कि एक आदर्श व्यक्तित्व के वो धनी थे। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा रखा, इसको इतना मान दिया कि देश के करोड़ों लोग उनको एडमायर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। कई बार हमारे जीवन में उनको लाइव सुनने का हमें मौका मिला पिताजी के माध्यम से, और जो उनका काव्य प्रेम था, मेरा उस तरफ ज़्यादा रुझान था। उनकी कविताएं, उनके गद्यांश, उनके वक्तव्य हम सुन के बड़े हुए। और पिताजी भी अक्सर कहा करते थे कि उनसे अच्छा वक्ता और उनसे अच्छा श्रोता उस राजनीतिक जीवन में शायद कोई नहीं था, और हम इसको मानते भी हैं। जैसे उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं, अगर देखा जाए तो ऐसी रचनाएं हैं उनकी जो आपके अंदर एक पत्थर में भी जान फूंक दें, ऐसी रचनाओं के वो धनी थे। और उसमें मैंने जन्म नहीं मांगा, स्कूल चले हम तो सब जानते ही हैं कि उनका इतना ज़बरदस्त है कि पूरे देश में इस नाम से कैंपेन चालू हुआ। दूध में दरार पड़ गई, एक उनकी कविता का अंश है। कदम मिलाकर चलना होगा, ये बहुत ही मोटिवेशनल कविता है उनकी। बाधाएं तो आती ही होंगी, और मैं चुप हूँ न गाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ, ये भी एक उनकी कविता है जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत लोगों ने उसको सराहा। श्रद्धेय अटल जी को समर्पित उन्हीं की पंक्तियाँ। कविता का शीर्षक है मौत से ठन गई। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलने का उसका वादा ना था, रास्ता रोककर वे खड़ी हो गई, या यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूद से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमाई रात बसंती का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम भी नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती का सामना, हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झंझोड़ता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बहाव में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तूफा का तेवर तरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। मृत्यु अटल है, लेकिन अटल अमर है। कितना अटल सत्य है कुदरत का भी। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। आजादी का दिन मना, नई गुलामी बीच, सूखी धरती सूना अंबर, मन आंगन में कीच। मन आंगन में कीच कमल सारे मुरझाए, एक एक कर बुझे दीप अंधियारे छाए। कह दी कबीराए न अपना छोटा जीकर, चीर नशा का वक्ष पुनः चमकेगा दिनकर। अटल जी की कविताएं सोच बदलने की ताकत रखती हैं। अपना देश एक मंदिर है और हम पुजारी। राष्ट्रदेव की पूजा में हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। मेरे पास न दादा की दौलत है और न बाप की, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है। पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, हमने कहा कि चुटकी तो बज सकती है। मैं मरने से नहीं डरता, बल्कि
बदनामी होने से डरता हूं। मन मार कर कभी मैदान नहीं जीते जाते। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। निरक्षरता का और निर्धनता का बड़ा गहरा संबंध है। मैं हमेशा से ही वादे लेकर नहीं आया, इरादे लेकर आया हूं। लोकतंत्र एक ऐसी जगह है जहां दो मूर्ख मिलकर एक ताकतवर इंसान को हरा देते हैं। इतिहास में हुई भूल के लिए आज किसी से बदला लेने का समय नहीं है, लेकिन उस भूल को ठीक करने का सवाल है। अगर किसी देश में हलचल नजर आए तो समझिए कि वहां का राजा ईमानदार है। पथ अटल, मन अटल, है दूरगामी भविष्य अटल। तुम गए नहीं कहीं अभी, तुम थे अटल, तुम हो अटल। अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित करने वाले प्रखर राजनीतिज्ञ, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को शत शत नमन।